अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा, पहले भी एक यानी कि जो हमारा मौजू था वो अफगान पाकिस्तान सूरत हाल के ऊपर था, अभी दूसरा भी, और फिर पीछे ये जो इंडियंस हैं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो डिस्कशन होती रहती है जिसके अंदर हम सुनते हैं, जो ये मेन दुनिया के अंदर फसाद है वो शुरू होता है तल अबीब से। और यही ट्रेंड करते हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी आप कह लें फसाद होता है उसको ट्रेंड करते हैं और बताते हैं। इन्होंने ही जो उनसा है, अगर आप देखें तो ये जो वाइट स्किन क्रिश्चियन है इनकी नस्ल तबाह करके रख दिया। ये दो अभी 2025 चल रहा है, 2100 के अंदर ये बिल्कुल जो उनसा ना अनरिटर्नेबल हो जाएंगे अगर इन्होंने होश ना की, जिसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। यानी कि जो यूरोप में हूँ मैं देख रहा हूँ अमेरिका में कि जो यंग नस्ल है उसके अंदर बच्चे पैदा करने का कोई जज्बा है ही नहीं, क्योंकि उनका फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है। वो अपने शौक को मुख्तलिफ ज़रायों से पूरा कर लेते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेंगे, कुछ और ज़राए ढूंढ लेंगे, और वो ये कहते हैं कि ये बेहतरीन तरीक़ाकार है। स्कूलों में जो यहाँ पे तरबियत दी जाती है वो ये दी जाती है कि बिल्कुल आप आज़ाद रहें, खुश रहेंगे, आपके ना बच्चे हो, ना आपकी कोई फैमिली हो, ना आपका शोहर हो, ना बीवी हो, तो बस आप इंजॉय करें, आप बेहतरीन तरीके से और काम करें, और बस इस तरीके की सोच है। जो इंसान के फितरी तकाजे हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, और जिन्होंने ये सिखाया और जिन्होंने ये लिटरेचर दिया है वो अपनी नस्ल को इस चीज़ से बिल्कुल दूर रखते हैं। तो ये कोई इनकी समझ में आए या कि ना आए, लेकिन हमने आवाज़ उठाई है, बात कर रहे हैं। जिस हद तक मैसेज जा सके जाए, अल्लाह खैर करे, दुआ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो कोशिश थी अपनी, जितनी बिसात थी उतनी हमने बात कर दी। अब देखें, उन्होंने ही जो ना दुनिया के अंदर सिखाए हुए हैं। अब जैसे इंडिया को ट्रेंड किया है वैसे ही ये अगर आप मेरी 5-6 साल पुरानी भी देखें तो मैं अफगानियों को यही कहता हूँ कि ये यहूदनज़ाद हैं और यहूदियों से ट्रेंड किए हुए हैं। बस एक इस्लाम का नाम इन्होंने पकड़ा हुआ है, बाकी मज़हब इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है। हर चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि सूद का देखें तो सूदी निज़ाम अफगानिस्तान के अंदर किस तरह से है, इंडिया के अंदर किस तरह से है, और उनके जो यहूद हैं उनके अंदर कैसे है। यहूद के अंदर वो ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं वी आर चोजन, तो इंसान तो हम हैं। उसकी अगर आप जाए ना, गिरफ्त जो ये इंटरनली बताते हैं, वो कहते हैं हम इंसान हैं, बाकी सब ये इंसान नुमा जानवर हैं। इनके साथ कोई ज्यादती करने से, इनको काट देने से, मार देने से कोई गुनाह नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक मुसलमान वो ये कहता है कि एक बकरे को पालो, एक भेड़ को पालो और बड़ा करके, किसी गाय को, ऊँट को पालो और बड़ा करके काट के उसको खा जाओ तो कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा होता है। तो यही सोच इनकी है कि ये आप कह लें ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन के लिए एक पावर है, इसके अलावा इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तालीम दी जाती है, इनको बच्चों को सिखाया जाता है। और अरबों के बारे में तो बिलखसूस वो कहते हैं कि ये हमारे इलाके के ऊपर है, बाकी दुनिया से हमने जो ना खाना कमाना, ये हमारा घर है। तो ये एक जो ग्रेटर इसराइल जिसको ये कहते हैं। अब इस सोच को जो ना फिर मसाइल और भी हैं, ऑपोजिट साइड भी जो है ना, अब वो इतनी कमज़ोर नहीं है। इल्म है कि ये जिस चीज़ को यानी कि बनु इसहाक को जो ये क्लेम करते हैं, तो ये बनु इसहाक वाले हैं भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। ये अगर डीएनए है, आजकल पता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, तो ये बनु इसहाक वाले हैं भी नहीं। डीएनए के ऊपर भी ये आएंगे नहीं कि नहीं, एक सोच है, क्योंकि शैतान है पीछे, और एक उसने जो ना ऑपरेट किया हुआ है। ये खुद जो ना ज़हनिस्ट फंसे हुए हैं शैतान इब्लीस की। शैतान इब्लीस कोई छोटी सी चीज़ तो नहीं है, बहुत ही बड़ा, यानी कि असल तो मसला ही उसी का है। तो उसने कहाँ पे फंसाया हुआ है। अब आ जाते हैं इस तरफ, देखें जो अफगानियों की सोच है ना, वो ये है कि जो सीधे तरीके से बात करे, सीधे तरीके से चले। और इनका सीधा तरीका क्या है, जो लेन देन के मामले में बिल्कुल खरा हो। वो खरा क्या है कि जैसे ही ये कर्ज देंगे ना किसी को 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर कहेंगे 4,000 रुपये महीने का तुमने हमें सूद देना है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक दिन ऊपर हो जाता ना तो वो उसके ऊपर फिर वो होता था सूद दर सूद। ठीक है, उसका वो फार्मूला बताता है। तो हो सकता है कि वो एक दिन का जो है ना वो 4,000 रुपये मजीद ले, फिर भी वो जो है ना निकालेगा, वो उसके फार्मूले बताएगा, तो वो रियायत नहीं करेगा, एक दिन की भी रियायत नहीं करेगा। उसको कहें कि अल्लाह का, रसूल का वास्ता, ये वो
कुछ चीज की नहीं, वो कहेगा ये मेरा कारोबार है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पाकिस्तानियों का रवैया है ना कि अव्वल अगवान दोयम पाकिस्तानी, यानी कि अव्वल खारजी दोयम वतनी, इसका आप यूं कह लें, जबकि वहां पे बिल्कुल उलट है। अगवान के इलाके से गुजरता है ना तो वो उससे उसका खराज वसूल करता है। पाकिस्तानियों ने क्या तरीकाकार अपनाया हुआ है? पाकिस्तान मेहमान नवाज, रास्ता है, भाई हैं, और ये भाइयों के ये बदतरीन दुश्मन है, इसलिए कि हम उनके सामने सॉफ्ट निशाना है। उनके दिमागों में ये जहर भरा हुआ है, और जो जहर निकलेगा नहीं, और ये सदियों से भरा हुआ है कि जो आपके साथ अच्छा करे वो आपका निवाला होता है, वो आपका शिकार होता है, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होती। और जो आपको जूती की नोक पे रखे वो आपका वो होता है, लॉर्ड होता है, वो आपका सरदार होता है। तो पाकिस्तान के अंदर मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि जितने अफगानी जब ये यहाँ से माल गुजरे, सब कुछ करे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस है ना वो उनके ऊपर लगने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अफगानिस्तान के अंदर से गुजरते हुए टैक्सेस ये लगाते हैं ना कि हर एक का इलाका लहदा 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 लहदा, हर जिले का लहदा, पूरे पाकिस्तान में किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पाकिस्तानियों के लिए किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो तरीक़ाकार है इस वक्त में जो चल रहा है उसको मजीद बेहतर करना चाहिए, सॉफ्ट करना चाहिए, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था 1990 में आते साथ ही, कि हर जिले में से चुंगी सबको खत्म किया था। ये पाकिस्तानियों के लिए किया था, लेकिन क्या अफगानियों के लिए नहीं। अफगानियों का माल भी जा रहा है, उसके ऊपर इतना टैक्स लगाओ कि इनको लग पता जाए, फिर ये मिन्नत तरलों पे आएंगे। अदरवाइज इनके साथ अच्छा करते रहो, ये उतना तो आपके साथ बुरा करेंगे। अब ये जो है ना तरीक़ेकार जो अपनाया गया, जो मौजूदा जंग है जिसकी मालूमात आई है कि पाकिस्तान में से अगवा होंगे तो जो होते हैं फिर अफगानिस्तान चले जाते हैं, फिर ये पैसे लेते हैं, फिर बंदे वापस करते हैं। तो अब ये नहीं करना कि इस इंतजार में रहना। उन ग्रुपों को बिल्कुल वाज़ेह पता होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, ये कौन कौन करता है। वो कोशिश करते हैं कि इनको रोकें किसी तरीके से, लेकिन अब बस इनकी एक ही सजा, इनको रॉकेट मारो, एयर स्ट्राइक्स करो, इनको वहां पे तबाह कर दो। जो यहां से लेकर जाते हैं ये पता लग जाता है कि कौन कौन इनको हेल्प करते हैं। बहुत पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसियां, लेकिन ये होता था कि एक रवैया था। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी का पार्टनर है, और बिलखुसूस वो अफगानी का पार्टनर जो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है, FIA में है, पुलिस में है, फौज के अंदर है, जुडिशियल सिस्टम के अंदर है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, आप समझ लें वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। उससे वो अफगानी इस तरीके से काम ले रहा है कि एंड की हुई है उसने। और ये इनका तरीक़ाकार है जो यहूदियों ने सिखाया हुआ है इनको कि किस तरीके से आपने रिश्वत देनी है। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और उसके ऊपर जो है ना 8 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट दे रहे होंगे, और लेने वाला भी कह रहा होता है देखो मेरी हक हलाल की कमाई है, उसकी कितनी बरकत है, कितनी बरकत है उसमें। यानी कि ये जो हराम खोर जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, इसने 50 लाख रुपया भी लगाया हुआ है और इसके घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा होता है, ये हर वक्त रो रहा होता है, लेकिन मुझे देखें अल्लाह पाक ने कितना इनाम दिया हुआ है। मैं जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी आला मकाम रखता हूं, क्योंकि अल्लाह पाक की मेरे ऊपर इतनी करम नवाजी है, इनायत है कि 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, 7 लाख 8 लाख 9 लाख हर दफा ही अफगानी मुझे देता है। बस ये मैं करता हूं कि उसके जो ना चंद काम उनको आसान कर देता हूं, जिससे कोई पाकिस्तान को 10-20 करोड़ का नुकसान हो जाता है, कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल हराम नहीं कमाता। तो अल्लाह खैर करेगा जी। ये तरीक़ेकार है। जितना मतलब अफगानियों के साथ ज्यादती भी हो रही हो ना, तो वो आप करो, अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर निकालो। और फिर अगर वो ये कहते हैं हमारे बच्चे हैं कुछ, फिर पूरी स्क्रीनिंग करके उनको लेकर आओ और इस मुआहदे के ऊपर लेके आओ कि जहां हमने ये देख लिया कि आपकी सोच, आपके मामलात कहीं, और सबसे बड़ा जो इस वक्त में टूल है ना इंटेलिजेंस का पूरी दुनिया के अंदर, वो सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया से पता लगता है कि वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल पाई जाती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।